सब कहते हैं कि ऐसे दांत सफेद होंगे, वैसे दांत सफेद होंगे, लेकिन क्या ये सच है? क्या ये लोग सच बोलते हैं कि इस टूथपेस्ट से हमारे टीथ सफेद होंगे, चमकदार होंगे? क्या ये सच है या झूठ है? आज मैं इन सारे बातों से सच बताऊंगी आपको कि क्या कैसे सफेद दांत पा सकते हैं। जो लोग दावा करते हैं कि इससे यूज कर लो, उसे यूज कर लो, सफेद दांत हमें मिल जाएंगे, तो मैं उन सबों को आज बताना चाहूंगी कि काइंडली ये वीडियो देखें और पता करें कि क्या आपके दांत सफेद हो सकते हैं जो आप यूज कर रहे हैं मेथड, या नहीं हो सकते। और इस वीडियो में पूरे बने रहिए एंड एक लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल वर्ल्ड। आई एम डॉक्टर रुचि। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं आपके दांत? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपके दांत भी अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने इंट्रो में बताया है कि मैं आज इन सभी बातों से सच्चाई बताऊंगी कि क्या ये सच है कि आपके दांत सफेद होंगे आप जो मेथड यूज कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला झूठ कि क्या जो आप व्हाइटनिंग टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं उससे आपके दांत सफेद होंगे, इसकी सच्चाई आपको बताऊंगी। तो ये जो व्हाइटनिंग पेस्ट होती है ये हमारे टीथ के सरफेस से सिर्फ स्टेन्स को हटाता है, वो भी कंप्लीट नहीं हटाएगा, क्योंकि इसमें ये क्लेम करता है कि इसमें ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा होती है जो एब्रेसिव है, टीथ व्हाइटन करने में मदद करता है। लेकिन ये एक मिथ है, ये एक झूठ। इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा नहीं होती है, तो इसीलिए ये सिर्फ सरफेस का थोड़ा बहुत स्टेन्स हटाएगा, ये टीथ के इनामल में पेनिट्रेट नहीं करेगा और हमें ब्राइट स्माइल नहीं देगा। तो इससे बेटर ऑप्शन है कि आप क्या यूज कर सकते हैं, आप एक प्रोफेशनल क्लीनिंग कराएं या तो फिर होम डेंटल व्हाइटनिंग किट भी आता है, आप उसे यूज करें, ये बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट मिथ पे आते हैं कि बेकिंग सोडा। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें बताता है कि आप बेकिंग सोडा में ये मिलाइए, वो मिलाइए, उससे आपके टीथ सफेद होंगे, चमकदार होंगे। तो क्या ये सच है? ये बहुत हद तक गलत है, ये सच नहीं है, क्योंकि बेकिंग सोडा एक एब्रेसिव होता है। एब्रेसिव मतलब क्या होता है कि हमारे टीथ का जो इनामल, जो सरफेस होता है उसको रफ कर देता है वो। अगर हम उसे ज्यादा घिस रहे हैं सफेद दांत पाने के लिए, अगर हम ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उससे हमारे इनामल को घिस देगा, इरोजन कॉज करेगा, जिसके कारण हमें डिस्कलरेशन, हमें सेंसिटिविटी, पेन ये होंगे। सफेद तो नहीं होंगे दांत, बाकी ये सब प्रॉब्लम एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो ये इनामल को इरोड कर देता है। तो अगर हम बेकिंग सोडा भी यूज कर रहे हैं तो हमें बहुत ध्यान से यूज करना होगा। तो इससे अच्छा ऑप्शन क्या है कि आप प्रोफेशनल क्लीनिंग आए या तो होम डेंटल व्हाइटनिंग किट आप ले लें, अपने डेंटिस्ट कंसल्ट करें और बेकिंग सोडा कम यूज करें, एकदम कम। लो थर्ड मिथ ये है कि लोग टीथ व्हाइटनिंग नहीं कराने चाहते हैं क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं कि हमारा इनामल उससे डैमेज हो जाए। तो क्या ये सच है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे हमारा इनामल घिसता नहीं है, खराब नहीं हो। तो अगर अच्छे से व्हाइटनिंग की गई हो, डेंटिस्ट से कंसल्ट करके अगर करते हैं तो हमें बहुत फायदा मिलता है और ये इससे कुछ नुकसान नहीं होता। ये बहुत अच्छा तरीका है टीथ व्हाइटनिंग के लिए। ओके, अब मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ, क्या किसी ने आज तक टीथ व्हाइटनिंग की है? अगर की है तो मुझे कमेंट में बताएं कि क्या आप उससे खुश हैं, हैप्पी हैं। मुझे बताइए कि आपको उससे फायदा मिला है। नेक्स्ट हम पॉइंट 4 पे आते हैं कि क्या मिथ है। बोला जाता है कि एक बार व्हाइटनिंग करा लो बस हो गया, हमेशा के लिए व्हाइट रहेंगे। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये एक झूठ है। क्योंकि हम व्हाइटनिंग कराएंगे उसके बाद हम चाय कॉफी सब पी रहे हैं, स्टेन्स जैसे जैसे आएंगे टीथ पे, मैंने सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो हमारे टीथ क्या सफेद रहेंगे? आप बताइए। बिल्कुल। तो फिर से हमारे दांत वैसे ही हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर हम क्लीनिंग करा रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम क्या खा रहे हैं और अगर क्या पी रहे हैं, क्या ले रहे हैं। और उसके बाद ये भी हमें अपना ओरल हाइजीन भी मेंटेन करके रखना होगा। हमें डेंटिस्ट के पास जाके थोड़ा टचअप भी लेना होगा। तो डेंटिस्ट को कंप्लेन ये नहीं करनी है कि आपने सफेद किया हमारा दांत और देखिए कैसा हो गया। तो हमें खुद ये मेंटेन करके रखना होगा, तब ये लॉन्ग जर्नी में हमें साथ दे। ओके एवरीवन, नेक्स्ट मिथ ये है कि एक्टिवेटेड चारकोल ये बहुत अच्छा होता है हमारे दांत के लिए और बहुत व्हाइटनिंग कॉज करता है। तो क्या ये सच है या झूठ है? तो मैं इसे बोलूंगी तो ये उतना सच नहीं है, क्योंकि चारकोल बेनिफिशियल होता है क्योंकि ये स्टेन्स रिमूव करता है। बट अगर हम बोल रहे हैं कि अगर इससे टीथ व्हाइटनिंग हो जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि टीथ व्हाइटनिंग इससे नहीं होती। ये एक एब्रेसिव है, तो ज्यादा यूज करने से भी हमारा टीथ का जो सरफेस रफ हो जाएगा। तो हमें इसे कभी कभी यूज करना चाहिए, ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। इससे बेटर है कि हम अपने डेंटिस्ट से रिकमेंड करके टीथ व्हाइटनिंग ले ले। ओके एवरीवन, नेक्स्ट मिथ ये है कि लोग सोचते हैं क्राउन्स या विनियर्स या फिलिंग्स लगे हैं तो उसमें भी टीथ व्हाइटनिंग हम करा सकते हैं ताकि वो बहुत ही ब्राइट हो जाए।
तो ये ऐसा नहीं होता है। तो ये आर्टिफिशियल टीथ्स पे काम नहीं करता, ये ओनली नेचुरल टीथ्स पे ही व्हाइटनिंग प्रोसेस इफेक्टिव है। अगेन हम नेक्स्ट मिथ के बारे में बात करते हैं। लोग बोलते हैं कि जिसके दांत पीले होते हैं, येलोइश होते हैं, माने उनमें टीथ व्हाइटनिंग ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू जिनके येलोइश टीथ नहीं होते हैं। तो ये गलत है, ये बहुत बड़ा मिथ है। क्यों? क्योंकि येलोइश टोन जिसका रहता है उससे अगर टीथ व्हाइटनिंग किए तो वो ज्यादा विजिबल होगा एज कम्पेयर टू वो लोग जिनके टीथ उतने येलो नहीं हो। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। सो काइंडली एवरीवन क्लियर योर मिसकंसेप्शन। तो यहाँ तक जिसने वीडियो देखा है काइंडली एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अपने लास्ट वीडियो में नेचुरल तरीके से कैसे हम टीथ व्हाइटनिंग और ब्राइट स्माइल पा सकते हैं, क्या हम डाइटरी चेंज कर सकते हैं, मैंने ये बताया है। वो वीडियो देखिए और बेनिफिट लीजिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मिथ की कि यूवी और एलईडी ब्राइटनिंग ऑफ टीथ में बहुत हेल्पफुल है। तो क्या ये सच है? ये एक मिथ है। यूवी और एलईडी लाइट हमें ब्राइटनिंग ऑफ टीथ नहीं देते हैं। ये उस प्रोसेस को, मतलब जिस प्रोसेस से हम ब्राइटनिंग कर रहे हैं, अपने टीथ में व्हाइटनिंग कर रहे हैं, उस प्रोसेस को इंक्रीज कर देंगे, इन्हांस कर देंगे, स्पीड अप कर देंगे, लेकिन वो एक्चुअली कॉज नहीं करेंगे व्हाइटनिंग के। कॉज करने में जो हमारा केमिकल हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो वही रोल प्ले करेगा, लेकिन वो इस प्रोसेस को स्पीड अप। नेक्स्ट मिथ ये है कि लोग सोचते हैं कि प्रोफेशनल व्हाइटनिंग बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप डेंटिस्ट से बात करते हैं तो आप इजी इंस्टॉलमेंट्स में भी एक प्रोफेशनल व्हाइटनिंग ऑफ टीथ करवा सकते हैं। तो इट्स नॉट दैट हार्ड एंड इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, और उससे आपको बेनिफिट भी नहीं हो रहा है, उसमें आपका मनी वेस्ट भी हो रहा है। तो आप एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस के लिए अच्छा ट्रीटमेंट ले जो आपको बेनिफिशियल भी हो, ना कि छोटे छोटे हम कुछ भी कर रहे हैं अपने टीथ को डैमेज कर रहे हैं। सो काइंडली आप अपने डेंटिस्ट एक सीक्रेट, ये अगर आप टीथ व्हाइटनिंग पेस्ट यूज कर रहे हैं तो अगर आप चाह रहे हैं कि ये मुझे बेनिफिशियल हो, आप इस पेस्ट के साथ अपना ओरल हाइजीन भी मेंटेन कीजिए। ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, यूज ऑफ माउथ वॉश, स्टेन कॉजिंग फूड्स हम कम लेना, ज्यादा फाइबरस फूड लेना ताकि वो सलाइवा हमारा जनरेट करे। तो हम कुछ डाइटरी चेंजेस करके और कुछ अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करके हम ये जो व्हाइटनिंग पेस्ट जो हम यूज करेंगे वो हमें बेनिफिशियल होगा। ऐसा नहीं है कि बेनिफिशियल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये ज्यादा इनहैंस करेगा हमारे इनामल और ओवरऑल माउथ को, अगर हम सारी चीजों को मेंटेन करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने किस मिथ के बारे में सुना है, मुझे भी बताइए। और क्या आपको लगता है कि वो मिथ और मैंने जो आज बताया उससे आप कितना अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं, ये भी बताइए। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे सीक्रेट टिप्स के लिए, वीडियोस के लिए, ताकि आपको बेनिफिट मिले। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर। आई थिंक कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा, क्योंकि मैं सीधा वीडियो देती हूँ, बकवास बिल्कुल नहीं करती हूँ। So like and subscribe and thank you for watching my video.